नेचुरल माइनर से जब नी शुद्ध कर देते हैं तो हार्मोनिक माइनर बन जाता है। हेलो एवरीवन, राधे राधे, नमस्ते, प्रणाम। मैं हूं कंचन मणिरत्नम, यूपी प्रयागराज से। स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल म्यूजिक करियर एकेडमी में। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है हार्मोनिक माइनर। मेरे एक व्यूअर हैं, उन्होंने मुझसे क्वेश्चन किया था कि मैम हार्मोनिक माइनर क्या है, इस टॉपिक पर वीडियो बना दीजिए। तो उन्हीं के रिक्वेस्ट पर आज मैं ये वीडियो लेकर के आई हूँ। हालांकि बहुत सारे लोग हैं जिनको हार्मोनिक माइनर्स के बारे में नहीं पता है, तो आज की इस वीडियो में मैं बहुत ही डिटेल में समझाऊंगी कि हार्मोनिक माइनर होता क्या है। फ्रेंड्स देखिए, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, जो स्केल होता है वो दो प्रकार के होते हैं, एक मेजर स्केल और एक माइनर स्केल। लेकिन एक और भी स्केल होता है जिसको बोलते हैं हार्मोनिक माइनर स्केल। तो आपको इस बारे में जानकारी होना बहुत जरूरी है, क्योंकि कुछ गाने ऐसे होते हैं जो हार्मोनिक माइनर्स पे बने होते हैं। तो बहुत सारे लोग हैं जो समझ नहीं पाते हैं कि ये कौन से स्केल में जाएगा, मेजर में जाएगा या माइनर में जाएगा। तो वहां पर ना तो वो मेजर होता है ना माइनर होता है, वो हार्मोनिक माइनर होता है। जैसे आपने कभी नोटिस किया होगा कि कोई गाना माइनर का है लेकिन उसमें एक्स्ट्रा नोट लग रहा होता है, एक्स्ट्रा कॉर्ड लगता है, तो वो क्या होता है, हार्मोनिक माइनर के अंतर्गत आता है। तो आज की इस वीडियो में आप बहुत ध्यान से देखिएगा और एक एक पॉइंट मैं नोट करवाऊंगी, तो आप अपनी कॉपी और पेन लेकर के बैठिएगा और लिखिएगा। आपका एक एक स्टेप क्लियर हो जाएगा। पहले मैं लिखवाऊंगी, उसके बाद कीबोर्ड पर कैसे प्ले करेंगे हार्मोनिक माइनर, लेफ्ट और राइट हैंड से कैसे प्ले करेंगे ये भी मैं बताऊंगी, क्योंकि कीबोर्ड प्लेयर्स के लिए दोनों हाथ उनका चलना चाहिए। अगर सिंगल हैंड यानी सिर्फ राइट हैंड चल रहा है, इसका मतलब कि वो कमजोरी है अभी उनके अंदर। तो दोनों हाथों पर कमांड करना होगा, दोनों हाथ से प्रैक्टिस करनी होगी कि एक साथ दोनों अपोजिट डायरेक्शन में आपका हाथ चले। आपका दिमाग इतना अलर्ट होना चाहिए, और वो कैसे आएगा, सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस से। तो मैं आपको एक ही सलाह दूंगी कि जब भी आप कोई भी लेसन कंप्लीट करें तो आपको दोनों हाथ से प्रैक्टिस करना है, यानी कि एक बार सिंगल सिंगल हैंड देन बोथ हैंड, ये आपको कंपलसरी करना है। ये अपने माइंड में आप लोग रख लीजिए। तो चलिए आइए देखते हैं कि हार्मोनिक माइनर होता क्या है, इसका कॉन्सेप्ट क्या है। आप हेडिंग डालिए हार्मोनिक माइनर, लिखना बहुत जरूरी है। अगर आप लिख लेंगे ना तो आपको हमेशा के लिए ये याद हो जाएगा। इनकेस कभी भूल भी जाते हैं तो आप अपने डायरी को पलटेंगे ना तो बहुत अच्छे से ये समझ में आ जाएगा। तो देखिए, हार्मोनिक माइनर होता क्या है। नेचुरल माइनर से जब नी शुद्ध कर देते हैं तो हार्मोनिक माइनर बन जाता है। ये जो मैंने बताया है वो मैंने अपने लैंग्वेज में बताया है, कहीं किताब में ये नहीं मिलेगा। ये मेरी समझ है, जैसे मैंने समझा था हार्मोनिक माइनर को वैसे मैं आपको समझा रही हूँ। लेकिन इसका जो रूल होता है ना वो अलग होता है, रूल भी समझाएंगे। लेकिन यहाँ पर ध्यान रखिए, आपको नेचुरल माइनर आता है यानी कि मेजर स्केल और माइनर स्केल आता है ना, तो वही नेचुरल स्केल होता है। नेचुरल माइनर स्केल, नेचुरल मेजर स्केल का मतलब वही है कि जो आप अभी तक जानते हैं। तो कह रहे हैं कि नेचुरल माइनर स्केल से जब नी शुद्ध कर देते हैं तो हार्मोनिक माइनर बन जाता है। मतलब जैसे एग्जांपल में कि हमने हमेशा बताया है कि किसी भी नोट से अगर माइनर स्केल बजाना है तो आशावरी थाट ले लीजिए, यानी कि सा रे कोमल गा मा पा कोमल धा कोमल नी और सा, यानी कि कोमल धा यानी कि कोमल गा कोमल धा कोमल नी जब हम किसी भी स्केल से बजाते हैं वही हमारा माइनर स्केल होता है। ठीक है, ये बात क्लियर हो गया। चाहे आप हारमोनियम पे बजाइए चाहे कीबोर्ड पर बजाइए, ये कॉन्सेप्ट दोनों पर लागू होगा। ठीक है, तो ये बात समझ आ गई ना कि जैसे माइनर, नेचुरल माइनर जो होता है वो आशावरी थाट होता है, और नेचुरल मेजर क्या होता है, वो बिलावल थाट होता है, यानी कि सारे स्वर शुद्ध जिसमें लगेंगे। वो किसी भी नोट से अगर आप बजाते हैं सारे स्वर शुद्ध तो वो मेजर हो जाता है। किसी भी नोट से गा धा नी कोमल लगाते हुए जब आप प्ले करते हो तो वो नेचुरल माइनर होता है। ठीक है, अब हार्मोनिक माइनर कैसे होता है, यहाँ पे देखिए। हार्मोनिक माइनर के लिए जैसे सा रे कोमल गा मा पा धा, अब कोमल नी ना करके शुद्ध नी कर दिया और सा लगा दिया, तो ये हार्मोनिक माइनर हो गया। ये तो हो गया अपना शास्त्रीय संगीत यानी कि सारे गामा पाधा निसा के फॉर्म में। लेकिन अब मेन जो टारगेट है हमारा वो हम बताते हैं कीबोर्ड के फॉर्म में हमारा। जैसे कि मैंने एग्जांपल लिया है सी माइनर, सभी को पता है नेचुरल माइनर यानी कि सी डी डी शार्प एफ जी जी शार्प ए शार्प सी, ये जो है नेचुरल माइनर है। अब इसको हार्मोनिक माइनर कैसे बनाते हैं, कैसे करेंगे वो आप देख लीजिए। ठीक है, हार्मोनिक
एम, माइनर, एम से माइनर याद रखिएगा, हार्मोनिक माइनर। तो देखिए सारे नोट वही रहेंगे कि सी, डी, डी शार्प, एफ, जी, जी शार्प। अब यहाँ पे चेंज होगा, यानी कि ये लास्ट में सा आता है ना, नी और सा, तो नी क्या था यहाँ पे, शार्प की जगह ये बी हो जाएगा, फिर सी वैसे ही रहेगा एज इट इज। तो आप बहुत ध्यान से लिखिए, समझ लीजिए। अब हम इसको जब कीबोर्ड पर समझाएंगे ना, तो आपका कॉन्सेप्ट 100% क्लियर हो जाएगा। इतनी बात आपको समझनी थी। अब बहुत सारी चीजें हैं, मेजर माइनर कैसे प्ले करते हैं, फिंगर नंबर क्या है, वो सारी चीजें इसके बाद की चीजें हैं। तो अगर आपने यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिया ना, अच्छे से लिख लिया, इसके बाद जब हम कीबोर्ड पे बताएंगे ना, तो आपको फिंगर नंबर भी बताएंगे कि इसका फिंगर नंबर क्या होगा हार्मोनिक माइनर का, इसका फिंगर नंबर क्या होगा नेचुरल माइनर का, मतलब किसी भी नोट से। वो तो कीबोर्ड पर बताते, वो तो कीबोर्ड पर जब हम बजाते हुए बताएंगे, तो फिर आपको फिंगर नंबर भी लिखवा देंगे। तो यहाँ पर ये लिख लीजिए, ठीक है। चलिए अब देखते हैं कीबोर्ड पर। तो चलिए बात करते हैं हार्मोनिक माइनर की। जैसे हमने एग्जांपल दिया सी माइनर स्केल का, तो सी माइनर स्केल सभी को पता है क्या होता है कि सी, डी, डी शार्प, एफ, जी, जी शार्प, ए शार्प एंड सी, ये होता है। तो मेजर आपको पता है कि सी, डी, ई, एफ, जी, ए, बी, सी, ये होता है। अब हम बात करेंगे अपना हार्मोनिक माइनर का। तो हार्मोनिक माइनर नेचुरल माइनर से ही बनता है। तो नेचुरल माइनर सी, डी, डी शार्प, एफ, जी, जी शार्प, ए शार्प, सी। अब इस यहाँ पे काम करेंगे हम लोग नी पर, यानी कि लास्ट सा के पहले वाला नी जो रहेगा हमारा माइनर में कोमल होता है, लेकिन इसी को शुद्ध करेंगे। तो शुद्ध कर देंगे तो क्या हो जाएगा बी, यानी कि सा रे गा कोमल, मा पा धा कोमल, शुद्ध नी और आपका सा, ये यही होता है आपका हार्मोनिक माइनर। ठीक है, तो ये प्ले कैसे करेंगे राइट और लेफ्ट से, ये कॉन्सेप्ट क्लियर फिर से देख लीजिए, कर देते हैं हम कि हार्मोनिक माइनर नेचुरल माइनर में जब हम नी कोमल रहता है नेचुरल में, लेकिन इसको ही शुद्ध करते ही वो नेचुरल माइनर हार्मोनिक माइनर में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो सी, डी, डी शार्प, एफ, जी, जी शार्प, बी एंड सी, दिस इज द हार्मोनिक माइनर। कहाँ से, सी से। अगर इसी को सी शार्प से किया जाए तो सी शार्प माइनर क्या होता है पता है, सी शार्प, डी शार्प, ई, एफ शार्प, जी शार्प, ये आपका ए, बी एंड सी शार्प होता है। इस बी को हम कर देंगे सी पे, शुद्ध कर देंगे। ठीक है, तो ये सी शार्प से हार्मोनिक माइनर हो जाएगा सी शार्प, डी शार्प, ई, एफ, जी, ए, सी एंड सी शार्प। ठीक है, ये क्लियर हो गया। लेकिन हम यहाँ पर बता रहे हैं कि दोनों हाथ से कैसे प्ले करते हैं हार्मोनिक माइनर को। देखिएगा सी, डी, फिंगर नंबर बहुत विशेषकर ध्यान दीजिएगा राइट हैंड्स का, 1 2 3 1 2 3 4 5 5 4 3 2 1 3 2 1, सेम वही होगा जो नेचुरल माइनर का फिंगर नंबर था। लेफ्ट हैंड से वही होगा 5 4 3 2 1 3 2 1। याद रखिएगा, ये नारा करेंगे बी करेंगे तो वापस कि 1 2 3 1 2 3 4 5। अब बोथ हैंड बहुत जरूरी है। पहले तो आप सिंगल सिंगल हैंड 5 सेट का प्रैक्टिस करिए, 5 सेट राइट हैंड से, 5 सेट लेफ्ट हैंड से, फिर बोथ हैंड को 5 सेट कर दीजिए, यानी कि 15 टाइम अगर आप करते हैं इसकी प्रैक्टिस तो सी से हार्मोनिक माइनर आपको आ जाएगा। कैसे, दिस इज द राइट हैंड एंड लेफ्ट हैंड से क्या होगा 5 4 3 2 1 3 2 1 1 2 3 1 2 3 4 5। याद रखिएगा कि आपका नोटेशन एकदम सही हो। ठीक है, तो लेफ्ट भी हो गया राइट हो गया। अब हम बोथ हैंड करेंगे तो बहुत ही सिंपल स्टार्टिंग में करिएगा, बहुत स्लो करिएगा, जैसे कि इसके पहले अगर आपने बोथ हैंड कोई भी स्केल प्ले किया होगा
तभी जाकर के आप इसको अटेम्प्ट कर पाएंगे, अदरवाइज बहुत मिस्टेक होने वाली है। तो मैंने अपने चैनल पर बहुत सारे स्केल सिखाया है, वो भी बोथ हैंड कैसे प्ले करना है ये भी बताया है, तो खूब प्रैक्टिस करिएगा इसकी। तो कम से कम 5 टाइम इसको स्लो स्लो करिएगा, क्योंकि दोनों जगह अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है नंबर। इस तरह से दो चीजों का ध्यान रखना है, एक फिंगर नंबर, दूसरा हमारा नोट गलत ना होने पाए। उसके बाद आप स्पीड में प्ले कर सकते हैं। इस तरह से तो ये हो गया हमारा हार्मोनिक माइनर। आप मैंने यहाँ से सी से बताया ना, आप सी शार्प से भी प्ले करिए, डी शार्प से भी प्ले करिए, सॉरी डी से प्ले करिए, डी शार्प से प्ले करिए, हर एक जगह से आप प्ले कर सकते हैं। अगर आपको आप तभी प्ले कर सकते हैं जब आपको हर जगह से माइनर स्केल प्ले करना आ रहा हो, यानी कि सी मेजर सी माइनर आता हो, सी शार्प मेजर सी शार्प माइनर, मतलब हर एक नोट से मेजर माइनर अगर प्ले कर पाते हैं आप, तभी हार्मोनिक माइनर आप प्ले कर पाएंगे। तो आपको कहाँ दिक्कत आ रही है ये हमें कमेंट बॉक्स में आप जरूर बता सकते हैं। अगर आप प्ले कर ले रहे हैं तो भी मुझे बताइए, नहीं प्ले कर पा रहे हैं, कोई प्रॉब्लम आ रही है तो भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। हम इसके अलावा भी बहुत सारी वीडियोस दे देंगे और फिंगर नंबर के साथ बता देंगे कि कोई एक ऐसा वीडियो बना देंगे जिसमें सारी फिंगर नंबर बता देंगे कैसे होता है। मुझे तो लगता है कि आप लोग प्ले कर लेंगे, क्योंकि हमने बहुत सारा लेसन अपलोड कर रखा है, तो अगर आप मेहनत करेंगे तो ये जरूर हो जाएगा आपसे। तो फाइनली ये हो गया हमारा हार्मोनिक माइनर। ये रहा आज का वीडियो, कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आप मेरी वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं, किस सिटी और कंट्री से देख रहे हैं, ये भी मेंशन करिएगा। अगर आपको म्यूजिक में या कीबोर्ड में, हारमोनियम में, सिंगिंग में कोई भी प्रॉब्लम होती है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ लीजिएगा, हम उसका आंसर दे देंगे वीडियो बना करके। चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम, राधे राधे।